पत्नियां बैठने नहीं देती हैं। आप ऑफिस से निकले और कहें मैं जरा दोस्त के साथ बैठ के आता हूँ, ऑफिस 2 घंटा ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, बात कहीं से भी उठे, आप उठ के ऐसे 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 कहीं भी जाएगा, सॉरी आपको ही बोलना पड़ता है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको अनुभव सिर्फ उस साइड का है जहां पुरुष सिर्फ सॉरी बोलते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जहां महिलाएं सॉरी बोल रही हैं। ड्राइवर वो औरत है जो गाड़ी, परिवार की गाड़ी लेके चल रही है, महिलाएं परिवार बचाने की कोशिश कर रही हैं। हर महिला को एक प्राउड फील होता है अगर उसका पति इस लायक हो कि उसको सही मार्ग दिखा सके। वुमेन्स को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हमारे सभी भारतीय महिलाओं को सबसे पहले वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। नमस्ते। 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन इन्हीं बातचीत में एक बड़ा गंभीर मुद्दा यह है कि अभी अतुल सुभाष का केस गया ही था कि अचानक एक और केस आ गया है यूपी के वाराणसी से। वहां भी एकदम अतुल सुभाष जैसा मामला आया, एक और शख्स ने सुसाइड कर लिया, पत्नी से प्रताड़ित था। हमारे साथ रितेश हैं आज बातचीत करने के लिए, बहुत हल्की फुल्की बातचीत करने के लिए। विमेंस डे है लेकिन मुद्दा जो है थोड़ा सा विमेन से जुड़ा हुआ है। रितेश और हम दोनों लोग शादीशुदा हैं। बात जो करनी है हमें रितेश, वो ये करनी है कि कहीं ना कहीं ये जो शादी के बाद ये जो इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, अतुल सुभाष के केस या फिर ये सिगरा थाना में जो केस आया है आत्महत्या, ये हमेशा ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है, 2 हाथों से बजती है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो जा रहा है अचानक से कि बात इतनी आगे बढ़ जा रही है? सो दिग्विजय जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आपने मुझे बुलाया। पहले तो जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं तो सभी वुमेन्स को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हमारे सभी भारतीय महिलाओं को सबसे पहले वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि हमारे भारत में जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बोलती है, या जो वुमेन्स की एक महिला की जो एक संस्कार, हमारा संस्कार जो एक इज्जत देता है, एक जगह देता है, उस हिसाब से 365 दिन वुमेन्स डे होता है हमारे भारत में। एक महिला का जो उसके घर के प्रति, उसके परिवार के प्रति जो समर्पण है, उसके लिए महिलाओं को सत सत नमन है। अब बात आती है अतुल सुभाष जी के केस की, या इस तरह के मिलते जुलते और जो अभी बनारस में केस आ रहा है उसकी। तो दिग्विजय जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। तो इसको जरा आप वाइसी वर्सा ये समझो कि जरूरी नहीं है, मैं अतुल सुभाष जी के केस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की ही गलती हो। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों का गलत यूज कर रही हैं, और ऐसे कुछ पुरुष भी होते हैं जो अगर आप देखेंगे तो जिस तरह प्रताड़ित करते हैं। आप दहेज प्रथा के बहुत सारे केसेस अगर आप देखेंगे, आप डेटा उठा के देख लीजिए, अभी मैं वही निकाल रहा था कि दहेज प्रथा के जितने केसेस हैं वर्सेस इस तरह के केसेस में अभी भी दहेज से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और तो ये एक शिक्षित परिवार में बहुत कम होता है, हो रहा है, शिक्षित परिवार में भी होता है, लेकिन ये जो घटनाएं जो दहेज प्रथा टाइप की केसेस होती हैं, ये शिक्षित परिवार में उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यार ये चीजें जो है ना रितेश, ये चीज कैसे हम रोक सकते हैं? देखिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मनमुटाव हम सब लोगों के पास में, आप घर जाते हैं, ऑफिस का जो है टेंशन लेके जा रहे हैं, कई बार जो है घर में ऑलरेडी टेंशन है, बच्चा है, पति है, ससुर है, सास है, सबके बीच में चीजें हो रही हैं। वहां पे पत्नी जो है अपनी टेंशन लेके है, ऑफिस से आप जा रहे हो ऑफिस के बोझ के साथ में, तो वहां पे जो क्लैश होना है वो बड़ा स्वाभाविक है। तो इस स्वाभाविक क्लैश से, इस टसल से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले हम रिश्तों को, अगर मैं परिवार के बारे में बात करें या शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करें, तो हमें रिश्तों में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि
महिला और पुरुष में, पति और पत्नी में जब कोई एक गर्म होता है तो दूसरे को ठंडा होना पड़ता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम किसी भी चीज का सलूशन अगर उस समय ढूंढते हैं जब हमारा साथी, हमारा पार्टनर गर्म है, तो वो आपको सलूशन कभी नहीं मिलेगा। और जितने भी मनमुटाव, मतभेद, लड़ाइयां होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि जब पति और पत्नी दोनों ही गर्म मूड में हैं। आप समझ रहे हैं, दोनों ही किसी प्रेशर में है और उसकी वजह से वो भरा हुआ है। चाहे महिला, पहली चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं 10 घंटे ऑफिस में रहता हूं तो घर पे जो मेरे परिवार को संभाल रहा है, चाहे वो महिला मेरी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, मैं इस चीज को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ लोग महिलाओं की जब बात होती है तो पहले अपनी पत्नी की बात समझते हैं कि नहीं, मैं पत्नी के बारे में बोल रहा हूं या हस्बैंड वाइफ के बारे में बोल रहा हूं। तो आपको ये समझिए, एक सामंजस्य जो आपको एक जो लिमिटेशन या एक अच्छा नहीं, मैं बात कर रहा हूं एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपको रखना है, वो सिर्फ आप अपनी पत्नी और अपने बीच में नहीं, आपको आपकी माँ और आपकी जो धर्मपत्नी है उसके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। आपकी और आपकी मदर, आपकी वाइफ और आपकी सिस्टर, जितनी भी महिलाएं हैं, आप समझिए, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सबके बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको इन सबको बैलेंस में लेके चलना है। एक पुरुष के लिए एक बेटे का रोल, एक उसी पुरुष के लिए फिर एक पति का रोल और एक पिता का रोल, ये तीनों निभाना है। जिस तरह एक महिला को माँ, पत्नी और बेटी सारे रोल को समझना है, उसी तरह एक पुरुष के लिए भी वो उतना ही मुश्किल होता है कि वो सारे रोल को मेंटेन करे। अब हमारे यहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति या जो हमारे यहाँ का कल्चर है वो ऐसा है कि मैं मैक्सिमम फैमिली की बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं 100% फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें पुरुषों पे डिपेंडेंसी ज्यादा है। एक बीवी को अपने जो दिन भर की जो भड़ास है या दिन भर में वो जो परेशान हुई है, वो चाहती है कि वो आए और अपने पति से डिस्कस करे, उसका पति एक सलूशन देगा। एक माँ बैठी है, उसको भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको हो सकता है, एक बॉन्डिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर किसी बात में मतभेद हुआ या किसी तरह का कोई प्रेशर हुआ, वो भी चाहती है अपने बेटे से डिस्कस करे क्योंकि उसका बेटा बड़ा आ गया है। बच्चे किसी भी तरह की चीजें होती है अपने माता पिता दोनों से डिस्कस करते हैं। तो अब उस पुरुष को ना सबको बैलेंस में लेके चलना है। हमें सबसे पहले ये नहीं करना चाहिए जो मैक्सिमम पुरुष करते हैं कि अगर उनका लगाव अपनी माँ के प्रति ज्यादा है या उनका लगाव अपने पत्नी के प्रति ज्यादा है तो जो बात वो कह रही है उसी को सही समझ लेते हैं और बाकी सबको उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया कि हाँ, मेरी माँ यहाँ पे गलत है या मेरी माँ बोल रही है तो मेरी पत्नी गलत है। या पत्नी ने अगर आगे बच्चे के बारे में कुछ शिकायत की कि आप दिन भर ऑफिस से बच्चे ने ये गलतियां की, तो मैं उसी तरीके से बच्चे को डांटना शुरू कर दूं या मारना शुरू कर दूं, तो बच्चा ना अपने माँ से खुल के रहेगा ना पिता से खुल के रहेगा। तो हमें एक पुरुष का अगर रोल की बात करें, देखिए मैं फिर से बोलूंगा कि महिला का रोल या एक औरत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पुरुष का रोल जो है ना, एक ट्रेन के आप ये समझिए एक गार्ड की तरह होता है। जो रेलवे में, ट्रेन में एक गार्ड होता है ना कि उसके हर सिग्नल से सारी चीजें चलती हैं। ड्राइवर वो औरत है जो गाड़ी, परिवार की गाड़ी लेके चल रही है, लेकिन उसको सिग्नल देना, उसको कहाँ पे क्या करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, मैं फिर से बोलूंगा, मैं डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक मार्गदर्शक बनने की बात कर रहा हूं। हर महिला को एक प्राउड फील होता है अगर उसका पति इस लायक हो कि उसको सही मार्ग दिखा सके। ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं हम रितेश से, ये भी मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूं। 2000 के आसपास एम्प्लॉई हैं जो कि रितेश की कंपनी में काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। 10 साल में इन्होंने एक मल्टीमिलियनर कंपनी खड़ी की है, परिवार इनके पास है, ये सारी चीजें, सारी जिम्मेदारियां देख रहे हैं। रितेश, एक चीज जो है मैंने जो महसूस की है, जैसे हर आदमी जो है चाहता तो है कि चीजें हों, ठीक हो, अच्छी हो, परिवार में चीजें ठीक हो, ऑफिस में चीजें ठीक हो, सब जगह ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस का भड़ास जो है वो ले जाकर अपने बच्चों पर या फिर अपनी पत्नी पर या फिर अपने घर के दरवाजों पर वो वहीं निकालता है। आपके पास में भी ऐसे कई केसेस आपको अक्सर जो है दिखाई सुनाई जरूर पड़ते होंगे कि भैया फलाना जो है इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, या सर मेरे घर पे प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम में लोग भाग जाते हैं ऑफिस,
कई बार होता है कि भाई ये इसी का बहाना बना के जो है रह जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती जरूर है। दिग्विजय जी ने आपने बहुत अच्छी बात की। अब इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप जो इस समय बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ऑफिस का तनाव, ऑफिस का प्रेशर घर में निकालना या घर का प्रेशर ऑफिस में आके इसी से जो है दिक्कत हो रही मैं बता रहा हूँ। उसके लिए सबसे अच्छा एक दवा है जिसको आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र है आपके साथी, आपके दोस्त। जिनके दोस्त होते हैं और दोस्तों के साथ बैठते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं, थोड़े हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा अपना माइंड रिलैक्स करते हैं, वो कभी एक जगह का प्रेशर दूसरी जगह नहीं निकाल देते हैं। कई बार तो यही ऑप्शन है ना कि पत्नियां बैठने नहीं देती हैं, आप ऑफिस से निकले और कहें मैं जरा दोस्त के साथ बैठ के आता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कभी झूठ तो बोलने को नहीं कहूंगा, लेकिन आप ऑफिस 2 घंटा ज्यादा भी कर सकते हैं। तो उस 2 घंटे में आप अपने दोस्तों के साथ समय निकालिए। परंतु चाहे महिला हो या पुरुष, अगर आप अपना तनाव निकालना चाहते हैं, अपनी जिंदगी और बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्त नाम का एक कश्ती, एक ऐसी जहाज है जिसपे आप जितना समय व्यतीत करेंगे आप कभी भी तनाव ग्रसित नहीं होंगे और अपनी लाइफ को एक स्वस्थ लाइफ की तरह जिएंगे। क्या बात है। एक चीज और, चूंकि बात यहाँ पे विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे है, महिला दिवस, महिलाओं से जुड़ी हुई चीजें हो रही थी, मुद्दा बड़ा गंभीर था लेकिन वो यहाँ तक पहुंचा है। एक चीज और रितेश, कई बार क्या होता है, हम लोग चाहते तो हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है, कई बार आप देखते होंगे, कई बार बात कहीं से भी उठे, आपने ऐसे मीम्स भी देखे होंगे, बात कहीं से भी उठे, आप उठ के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कहीं भी जाएगा, सॉरी आपको ही बोलना पड़ता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको अनुभव सिर्फ उस साइड का है जहां पुरुष सिर्फ सॉरी बोलते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जहां महिलाएं सॉरी बोल रही हैं, महिलाएं परिवार बचाने की कोशिश कर रही हैं। आप मेरी बात समझिएगा, पुरुष और महिला की जब बात होती है तो हमेशा एक जो है वो पॉजिटिव होता है और एक उस समय निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब गर्म ठंडे से समझ लीजिए, एक का मूड गर्म है, एक का मूड ठंडा है। कोई एक होता है हर परिवार में जो परिवार को बांध के लेके चलने की कोशिश करता है, कोई एक होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो गलत नहीं होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसको अपनी चीजों से मतलब है, वो गलत नहीं है। आप फिर से समझिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब कहीं से गलत नहीं है, परंतु भगवान ने ऐसा बनाया है, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, जोड़ियां जो बनी है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो अपने परिवार को देखता है, उसका लक्ष्य बहुत क्लियर होता है, उसको मतलब है कि मेरे परिवार पे आंच नहीं आना चाहिए। और जो दूसरा बंदा होता है, जो आप, ये पुरुष भी हो सकता है या महिला भी हो सकती है, जिसको आप कहते हैं कि वो सॉरी बोलता है या वो सबको संभाल के लेता है, वो पुरुष होता है कि ठीक है, सपोज कीजिए पति पत्नी में, पत्नी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका मतलब पत्नी जो है वो अपने परिवार पे किसी तरह का आंच नहीं आने देना चाहती है, और जो पति होगा जिसको आप बोल रहे हैं सॉरी बोलता है, वो ऐसा होता है कि वो समाज को एक साथ लेके चल रहा होता है, जो परिवार को, रिश्तेदार को एक साथ लेके चल रहा होता है। तो किसी भी एक अच्छी फैमिली के लिए ये दोनों ही जरूरी है। अब दोनों ही सामाजिक हो जाएंगे तो आपको बताऊं तकलीफ आपके फैमिली को होगी, और दोनों ही सिर्फ अपने परिवार को देखेंगे तो आज तो शायद आपके परिवार पे ना आए, लेकिन आपकी सोसाइटी, आपके समाज में एक जो संबंध बना हुआ है, जो आपका एक रेपो है, उस पे फिर आपको ध्यान देने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो ये जो सॉरी बोलता है ना, वो होता है जो सबको संभाल के लेके चलने की कोशिश कर रहा होता है, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो होता है कि जिसको अपने परिवार पे इतना है कि मैं अपने परिवार पे आंच नहीं आने दूंगी, कोई और मेरे परिवार का फायदा ना उठाए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ये आप देखिए, शादीशुदा जिंदगी में, शादीशुदा लोगों के बीच में पति पत्नी के संबंध को कुछ ऐसी चीजें जो और प्रगाढ़ करें, कुछ ऐसी बातें जो और प्रगाढ़ करें, आपके हिसाब से क्या हो सकती है? किन बातों पे एक फोकस करना चाहिए, हम पुरुषों को फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज है कि हमें एक दूसरे को ना समझ के एक दूसरे के लिए स्पेस देना चाहिए। स्पेस देना चाहिए, ठीक है। सभी पुरुषों के लिए जिनकी शादी हो गई है, आप लोग प्लीज नोट डाउन। और वो जो पुरुष शादी करना चाहते हैं, अगर आप इन चीजों में एडजस्ट कर सकते हैं तभी शादी कीजिए, अन्यथा क्या होगा, अगर आप में सिर्फ ईगो है और आप अपने आप को ये समझ लीजिए पुरुष प्रधान रहना चाहते हैं, या ऐसी महिलाएं जो सिर्फ डोमिनेट होकर रहना चाहती है, उनके लिए बेहतर होगा कि थोड़ा और टाइम ले ले, अपने आप को और मैच्योर कर ले, इन चीजों पे एक बार ध्यान दें। पहली चीज हो गई कि जो है आपको, पहली चीज हो गई कि आप एक दूसरे को स्पेस दे, ठीक है।
ईगो कभी बीच में ना लाएं। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके ईगो या रिस्पेक्ट को हर्ट कर गया, थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलिए कि क्या हो गया, अपना 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 अर्धांगिनी है, अपनी पत्नी है, और उसे आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अगर कोई दूसरा समझने लगे तो हर पुरुष को प्रॉब्लम होगी, आप समझिए। तो ठीक बात है। अच्छी बात है, ये मौका आपके पास है कि उसको, उसके गुस्से को या उसको सिर्फ आप समझ रहे हैं। हाँ। तो उसको समझिए, और अगर आपके सॉरी बोल देने से या आपके मना देने से परिवार और चीजें फिर से पहले जैसी हो जाए, हाँ। तो वो जरूर कीजिए। बहुत। तीसरी चीज, अगर कभी गलती हो जाए, वहां भी आप पहल करने का अगर मौका है तो आप ही पहल कीजिए। आप इसका इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला पार्टनर, गलती उसकी है तो वो पहल करेगा सॉरी बोलने का। रिश्ते बचाना सीखिए, परिवार बचाना सीखिए। आज के डेट में अगर आप उस नंबर की बात करें कि जो रेशियो से डाइवोर्स हो रहा है, दिग्विजय जी, मैं आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपको सच बताऊं तो मैंने अपने लाइफ में, मेरे कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड थे जो मतलब मेरे बहुत करीब थे, और बिलीव कीजिए मतलब वो बहुत ओपन माइंडेड बंदे हुआ करते थे, अपने लड़के या लड़कियां, और मैं बहुत सुन के बहुत सरप्राइज हूं उसमें, तो बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स हो गया। किसी का शादी के 2 साल बाद, किसी का 5 साल बाद, किसी का 6 साल बाद, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पूछो क्या हुआ यार, सेपरेट हो गया। इवन मेरे कलीग बहुत सारे हैं जो सेपरेट हो गए। तो ये केस मुझे पहले कभी सुनने को नहीं आता था, और जितने केसेस को मैंने ढंग से समझने की कोशिश की है, मैं सच बता रहा हूं, एक समय के बाद दोनों को पछतावा है, परंतु ईगो, पहल कौन करेगा ये कोई नहीं समझ पाया, और जिसकी वजह से रिश्ते टूट गए। तो हमेशा याद रखिए, पहल करने का मौका अगर आपको मिला तो आप ही पहल कीजिए, क्योंकि आपके परिवार का और आपका अगर रिश्ता बच जाता है तो इससे दुनिया को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टूट जाता है तो कुछ सालों बाद सब आपको सुनाएंगे। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच रितेश जी, बहुत ही अच्छी परिचर्चा रही, और आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से भी, और हम लोग जल्द किसी और विषय के साथ मुलाकात करेंगे।